ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, ये 6.1 है, और ये मैं बुक यूज़ कर रही हूँ 9 क्लास के सिंह टेक्स्ट बुक जामशोर कराची की, ठीक है। अब मैं कराची में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जो एक्सरसाइज है सिंह टेक्स्ट बुक जामशोर की ही बुक यूज़ हो रही है, और उसमें जो एक्सरसाइज नंबर है 6.1 है, और इसका जो क्वेश्चन है वो 5 है। ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये 5 है, और 5 का ये 1 है, ठीक है। ये रहा सवाल, ठीक है, ये रहा मेरे सामने बुक है, ये एक्सरसाइज है, ठीक है, जो मैं करवा रही हूँ। ये मैंने सवाल उतार लिया। मैंने क्या करा, यहाँ पे सॉल्व की हेडिंग डाली, और सबसे पहले सॉल्व में क्या तरीके का आ रहे हैं, पहले हमने सवाल ही कॉपी करना होता है, कर लिया, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक्स रूट, ये रूट एक्स यहीं पे रहेगा, इक्वल 7 यहीं पे रहेगा, 6 यहाँ प्लस का, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। फिर हमने ये किया, यहाँ पर क्या आ गया, 7 में 6 गया, क्या बचा हमारे पास, 1, सही। अब हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा टेकिंग स्क्वायर, हमने लिखा बोथ साइड, ठीक है। हमने क्या करा, स्क्वायर लेना है दोनों जाके। अब दोनों जाने को हम स्क्वायर कैसे लेंगे, हमने क्या करा, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड में हमने क्या करा, एक्स से इसके ऊपर हमने क्या लगाया, यहाँ पर स्क्वायर लगाया, 1 के ऊपर हमने क्या लगाया, यहाँ पर स्क्वायर लगाया। अब देखें रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, ये 1 1 का हमने स्क्वायर लिया, तो 1 1 1 आ गया, ये हमारा एक्स इक्वल 1 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले सवाल लिखा 6 प्लस ये आया एक्स इक्वल 7, ठीक है। उसके बाद हमने 6 यहीं पे रहने दिया, प्लस यहीं पे रहने दिया, एक्स की जगह उसकी वैल्यू जो हमने निकाली है क्या निकाली है, 1, इक्वल क्या आ गया हमारा, यहाँ पर 7 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 यहीं पे रहा, प्लस यहीं पे रहा, हमने 1 का क्या निकाला, रूट निकाला, तो 1 का रूट क्या आ गया, 1 ही आ गया, ये आ गया 7, ठीक है। 6 में हमने 1 प्लस किया, क्या आ गया हमारा 7, ये आ गया हमारा 7। दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया, हमारा वेरीफाइड हो गया। अब देखो ये एक बार मैं यहाँ पे वीडियो ऐसे रोक लिया, इसका सॉल्यूशन दे रही हूँ। पहले सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने इसका वेरिफिकेशन किया, दोनों साइड का आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया। अच्छा देखिए, इसी एक्सरसाइज का मैंने अभी ये क्वेश्चन किया था, अब मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, x माइनस 9 इक्वल 1 है। मैंने यहाँ पर वही किया, सॉल्व की हेडिंग डाली, सबसे पहले एक बार हमने क्या करा, ये सवाल कॉपी किया, ठीक है, ये एक बार हमने यहाँ पर सवाल कॉपी किया। उसके बाद हम यहाँ पर वही करेंगे, मैंने लिखा यहाँ पर टेकिंग, देखिए यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जो मैं इसको सॉल्व करूँ, और रूट के बाहर भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये सिर्फ रूट है और इक्वल के बाद 1 है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड को मैंने इसे शॉर्ट में लिख लिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ स्क्वायरिंग कर ली इसकी, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया इसके ऊपर। यहाँ पर हमने क्या करा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x माइनस 9 रहा, यहाँ पर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1 आया, x यहीं पे रहा, 1 यहीं पे रहा, ये माइनस का 9 था, इक्वल के दूसरे साइड गया तो प्लस का 9 हो गया। यहाँ पर हमारा ये 9 और 1 क्या बन गया, 10। अब हम इसके यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए हमने पहले वो जो ऊपर सवाल लिखा था हमारा x माइनस 9 वही लिख लिया, ठीक है। ये रहा, हमने x की जगह जो अभी x की वैल्यू निकाली है क्या निकाली है, 10, तो हमने 10 लिख ली, माइनस 9 आ गया, ये 1 आ गया। रूट में ही है अभी, हम 10 में से 9 गया तो क्या बचा, 1 बचा, ये 1 आ गया, ठीक है। 1 का हमने रूट निकाला तो 1 ही आया, ये 1 आ गया, ये भी क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। अब एक बार मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वीडियो रोकती हूँ, ये आप इसका सोल्यूशन देखिए, सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखें, नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड हमारा क्वेश्चन है। पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन उतारा यहाँ पर, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं उतारी, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूँ, ये आपको सवाल दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है, वाई अपॉन 4 है, और ये रूट इस पूरे के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2 है, इक्वल 3 है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर ये वाई अपॉन 4, ये रूट ऐसे ही रहा, इक्वल 3 ऐसे ही रहा, यहाँ माइनस का 2 था, इक्वल के दूसरे साइड गया तो क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, हमारा वाई अपॉन 4 आया। अच्छा, ये रूट ना पूरे पे बनाया, कभी कभार सिर्फ नीचे पे होता, तो मैंने इसको कवर कर दिया। 3 2 क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। अब हमने क्या करा, यहाँ पर वही जो बात मैं आपको बताती हूँ, हमने लिया यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायरिंग की है, वाई अपॉन 4 है ना, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने क्या किया, स्क्वायर लिया, ये 5 के ऊपर हमने क्या लिया, यहाँ पर स्क्वायर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा रूट और स्क्वायर, यहाँ पर वाई अपॉन 4 रह जाएगा, और ये 5 के ऊपर स्क्वायर है, विच मीन्स हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया 25, ठीक है।
अब देखें यहाँ पर y अपनी जगह पर, इक्वल अपनी जगह पर, 25 अपनी जगह पर, 4 यहाँ पर डिवाइड में दिया हुआ, इक्वल की दूसरी जानिब शिफ्ट होगा तो उसका फंक्शन चेंज होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने यहाँ पर रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। अब मुझे क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। मैं इसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हेडिंग डाली वेरिफिकेशन की, सही है। और वेरिफिकेशन में मैंने क्या किया, पहले एक बार ये सवाल ही कॉपी कर लिया। तो हमारा सवाल क्या है, y/4 - 2 = 3। तो अभी इस वक्त जो हमने y की वैल्यू निकाली है पीछे, वो हमने 100 निकाली है ना, 100 है, तो मैंने 100 लिखा, यहाँ पर हमारा 4 आ गया, इक्वल आया, 3 अपनी जगह पर है, माइनस का 2 था, वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस का 2। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए, ये 100 ही है, ये क्या है, 4 ही है, 3 और 2 क्या हो गया है, 5 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर गौर करिएगा, अगर हम 100 का रूट निकालें ना कैलकुलेटर में, तो 100 का रूट क्या आएगा हमारे पास, 10। 100 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जब हमने रूट निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटा देंगे। क्या कर लिया हमने, रूट को हटा दिया, ठीक है। अब रूट निकाल लिया है, और 4 का भी हम रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का रूट 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये आ गया। और ये आ गया हमारा यहाँ पर 5, ठीक है, रूट ख़त्म हो गया। 10 अपनी जगह पर ही है, 5 अपनी जगह पर ही है, ये यहाँ पर डिवाइड में दिया हुआ था, इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट होगा, सब फंक्शन चेंज होगा, डिवाइड था तो इक्वल के दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 2 ज़ा 10। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाइड हो गया। तो देखिए मैंने इसकी वेरिफिकेशन रोक दी। सॉल्यूशन इससे पहले वाले पेज पे था, प्रीवियस पेज पे था, और वो सवाल थोड़ा बड़ा सॉल्व हुआ हुआ था, इसलिए उसकी वेरिफिकेशन मैंने उसके लिए नीचे नहीं की है, यहाँ अगले पेज पे की है, इसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मैं ये वाला सवाल करवा रही हूँ, ठीक है। सवाल कॉपी नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको सॉल्व कर रही हूँ। सवाल है x प्लस, अच्छा देखिए रूट के बाहर है ये 9 ना, यहाँ पर = 7, ये मैंने सॉल्यूशन किया यहाँ पर। अब इधर देखें, x रूट में ऐसे ही रहा, =7 ऐसे ही रहा, प्लस का 9 था, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का 9, ये ऐसे ही रहा हमारे पास रूट में। 7 में से 9 गए तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, सही। और ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन बड़े नंबर की आ गई माइनस, ठीक है। अब हम यहाँ पर वही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, x के ऊपर स्क्वायर लिया, और -2 के ऊपर क्या करा हमने, स्क्वायर लिया। तो अब देखें यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होगा, ये x बचा। अच्छा, किसी भी माइनस वाली वैल्यू का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाता है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 2 सा क्या हो गया, 4, तो ये आ गया 4। अब हम इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सवाल ही कॉपी किया। सवाल हमारा क्या है, x + 9 = 7, तो x की जगह हमने x की वैल्यू लिखी, जो 4 लेकर आए हम, प्लस 9 आया, = 7 आ गया। स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए ये, ठीक है। इधर देखते रहिएगा, यहाँ पर हमने क्या करा, ये प्लस का 9 था, वहाँ जाके क्या हो गया, ये माइनस का 9। अच्छा, आगे हमने क्या करा, यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। 7 में से 9 गया तो क्या आ गया, माइनस का 2। अब हमने क्या करा, 4 का रूट निकाला कैलकुलेटर में, तो हमारे पास क्या आया है, 2, और ये आ गया -2। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं आए, तो ये हमारा वेरीफाइड नहीं हुआ। इसलिए अगर आप इसका आंसर में चाहें तो आप इसका कहीं देखेंगे बुक में, इसके पीछे भी आंसर दिया हुआ है, नल सेट आएगा। अच्छा देखें यहाँ पर, ये जो हमारे दोनों हैं ये वेरीफाइड नहीं हुए हैं, क्योंकि दोनों के आंसर बराबर नहीं है। आप इसके आखिर में लिख देंगे इट्स नॉट वेरीफाइड। ट्रू देख लिया, मैं यहाँ पे वीडियो रोक देती हूँ, आप देख लेंगे कैसे सॉल्व हुआ। अच्छा देखें, एक क्वेश्चन हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। x दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, = 1 है, ठीक है। मैंने इसका क्या करा है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, सवाल कॉपी नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पर आपने इक्वल लिखा, ये लिखा, x अपनी जगह पर, =1 अपनी जगह पे, ये माइनस का 8 था, वहाँ जाके प्लस का 8 हो गया, इक्वल की दूसरी जानिब x आया, 8 1 क्या हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट ख़त्म करना है, वही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इसके ऊपर ले लिया स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या ले लिया हमने, स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, x आ गया यहाँ पर, 9 9 ज़ा 81, 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल कॉपी करेंगे। सवाल हमारा इस तरह दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करा, x की जगह उसका
जो आंसर आया है, ऊपर जो वैल्यू आई है 81, वो हमने यहाँ पर 81 लिखी, इक्वल लिखा, 1 लिखा, माइनस का 8 था, वहाँ जाके क्या हो गया प्लस का 8। अब देखते रहिएगा यहाँ पर ये कैसे वेरीफाइड होता है। 8 और 1 क्या हुआ 9 हुआ। हमने 81 का कैलकुलेटर में रूट निकाला तो हमारा क्या आ गया 9 आ गया, और ये 9 आ गया। ये दोनों साइड बराबर आ गए तो हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये देख लें। ये मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वीडियो स्टॉप करी। अच्छा देखिए, एक सवाल यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सवाल है यहाँ पर। अच्छा देखिए, रूट पूरे पे नहीं है, यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पर रूट पूरे पे नहीं है। ठीक है, ये रूट सिर्फ ऊपर तक है। अब देखें, ये आया 3y + 12 और ये आया इक्वल 3, और फिर ये डिवाइड है और उसके नीचे क्या दिया हुआ है 7। तो हमने क्या किया यहाँ पर 3y + 12 लिखा, इक्वल 3 लिखा, 7 यहाँ पर डिवाइड में दिया हुआ था, इक्वल के दूसरी साइड गया तो क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया 3y + 12 वैसे ही रहा, इक्वल 7 3 = 21, ये आई है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर वही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर हम करेंगे बोथ साइड। तो हमारा यहाँ पर कैसे हो जाएगा ये देखते रहेंगे हम। 3y + 12 है, इसके ऊपर हमने क्या ले लिया स्क्वायर, और 21 के ऊपर भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3y + 12, और 21 का हम क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा 21 का हमने स्क्वायर लिया, यानी कि हमने 21 को मल्टीप्लाई किया 21 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया 441। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, इसका स्क्वायर लेने पे हमारा ये आंसर आया है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आया हमारा, इधर देखना है आपने, ये 3y आया, इक्वल आया, 441 आया। अब देखिए यहाँ पर ही किस में दिया हुआ है प्लस में, हम इसको यहाँ किस में ले जाएंगे माइनस में, माइनस करेंगे हम इसको। अच्छा, यहाँ पर हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा आ गया 429। अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे, y अपनी जगह पर ही रहेगा, 429 अपनी जगह पर रहेगा, ये 3 यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करा, जब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 143। ठीक है, ये y का हमारा आंसर आ गया। अब इसकी हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर हेडिंग डाली वेरिफिकेशन। ठीक है, ये वेरिफिकेशन की हमने हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो सवाल ही कॉपी किया। हमारा सवाल क्या था 3y + 12 / 7 = 3। तो वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने लिखा है यहाँ पर 3, y की जगह भी हमने उसकी वैल्यू कितनी निकाली है 143, 143 आया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर +12 आया और इक्वल 3 आया। अच्छा देखें, यहाँ पर 7 डिवाइड में था ना, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब हम रूट में क्या करेंगे 143 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आंसर आया 429। ठीक है, प्लस आया 12 आया, इक्वल 7 3 से क्या हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। अब हम 429 में प्लस करेंगे 12 को। अच्छा, यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया 441। अच्छा, अब कैलकुलेटर में हम ये 441 का रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। ये हमारा हो गया वेरीफाइड। ये देख लें, थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो रोक दी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी बड़ा था सवाल का। देखें, सवाल हमारा ये था, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा था, तो ये हुआ एक पेज पे सॉल्यूशन आया, फिर अगले पेज पर ये यहाँ पर वापस वेरिफिकेशन आ गई है। इससे पहले वाला जो मैंने पेज करवाया उस पे इसका सॉल्यूशन है, वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, अगला हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इसका मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा है यहाँ पे सवाल एक बार ये कॉपी हो गया सॉल्यूशन के अंदर, x + 20 = 100। ठीक है, हमने आगे क्या किया यहाँ पर, ये x + 20 यहीं पर रहा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके क्या हो गया ये 100 ऐसी कॉपी हुआ, ये मल्टीप्लाई में था, जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, x + 20 आया हमारा यहाँ पे, इक्वल इसको हमने इससे डिवाइड किया कैलकुलेटर में, पहले कैलकुलेटर में हमने 100 लिखा, डिवाइड बाय 10 किया, तो हमारा आंसर क्या आया 10 आया। फिर हम यहाँ पर वही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, इनकी स्क्वायरिंग कर ली ऐसे कर ना, ये स्क्वायर किया इसको, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया,
तो x+20 आ गया इक्वल 10 के ऊपर स्क्वायर था तो 10 10 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 100 आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, x यहीं पे रहा हमारा, 100 यहीं पे रहा, ये x अपनी जगह पर ही है, ठीक है, x अपनी जगह पर ही है, इक्वल अपनी जगह पर ही है, 100 अपनी जगह पर ही है, ये +20 था, इक्वल के दूसरी जानी शिफ्ट हुआ, इसकी साइन चेंज हो गई, ये -20 हो गया। उसके बाद हमारा जो x का आंसर आया है 100 में 20 गया तो क्या आ गया हमारे पास 80 आ गया, सही है। उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के लिए हमने क्या किया, एक बार सवाल ही कॉपी किया, हमारा 10 था, x है +20 है, इक्वल क्या है हमारे पास 100 है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर x की जगह पर इसकी वैल्यू जो हमने अभी निकाली है 80 आ गई, ठीक है, +20 अपनी जगह पर है, 100 अपनी जगह पर ही है, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे किस में चला गया, डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें 80 में हमने 20 प्लस किया तो क्या आ गया 100 आ गया, 100 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर 10 आ गया। अब हम कैलकुलेटर में 100 का क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, ठीक है। तो हमने जब 100 का रूट निकाला तो कैलकुलेटर में 100 का रूट आया 10, ठीक है, और ये 10 आ गया, ये देखिए वेरीफाइड हो गया। तो एक लिए मैंने वीडियो रोक दी है यहाँ पर, आप इसको देख लें, आप इसको कॉपी करें कैसे सॉल्व हुआ है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने क्या किया, ये पूरी एक्सरसाइज कवर करवा दी है और एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी थी, मैं ये एक्सरसाइज करवा दी 6.1 थी, ये 6.1 है, और उसके बाद ये इसके सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सवाल आते हैं, ये जो 2 सवाल हैं इनकी प्रीवियस वीडियो 6.1 कर जो है प्रीवियस वीडियोस में है, और बाकी ये जो सवाल आते हैं मैंने अभी कवर करवाए।